फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हैव टू और मस्ट को इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है। ये वर्ड्स हम अक्सर हमारे स्पोकन इंग्लिश में या रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और इन्हें यूज़ करते वक्त काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम हैव टू की जगह मस्ट यूज़ कर सकते हैं या मस्ट की जगह हैव टू यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हैव टू और मस्ट के साथ हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, हैव टू और मस्ट को डू, डज, डिड या मे एंड माइट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हैव टू से। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। You can't turn right here, you have to turn left। मतलब तुम राइट नहीं जा सकते, तुम्हें लेफ्ट जाना होगा। अगर आप ये इमेज देखो तो यहाँ पे गाड़ी जा रही है जो राइट जाने की कोशिश कर रही है, पर आगे एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लेफ्ट मुड़ना ही पड़ेगा, राइट। तो गाड़ी के जो ड्राइवर के बाजू में इंसान बैठा है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें लेफ्ट लेना पड़ेगा, तुम राइट नहीं ले सकते, राइट। सो यू कांट टर्न राइट हियर, यू हैव टू टर्न लेफ्ट। तो यहाँ पे हैव टू का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हैव टू का मतलब ये है कि हम कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग। तो सबसे पहला जो हैव टू का मतलब है वो है कि कोई चीज़ करना ज़रूरी है। जब हमें ये कहना है तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग। आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है कि इस इंसान को चश्मा पहनना पड़ेगा पढ़ने के लिए, बिना चश्मा पहने वो नहीं देख सकता। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नेसेसरी है, यहाँ पे नेसेसरी है कि उसे चश्मा पहनना पड़ेगा, उसके बगैर वो नहीं पढ़ सकता। तो अगेन हैव टू का यहाँ पे मतलब है कि इट इज नेसेसरी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टीना कांट कम टू द पार्टी विद अस, शी हैज टू वर्क लेट। शी हैज टू वर्क लेट। अब यहाँ पे हमने, आप देखेंगे तो हमने हैज़ यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ही, शी, इट, इन सब के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। टीना कांट कम टू द पार्टी विद अस, शी हैज़ टू वर्क लेट। मतलब टीना हमारे साथ पार्टी नहीं चल सकती, उसे देर रात तक काम करना पड़ेगा या देर तक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि टीना का ऑब्लिगेशन है, या कह सकते हैं टीना की वो ड्यूटी है, वो नहीं आ सकती, उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे जब हम हैव टू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मतलब, सेकंड मतलब क्या निकल के आता है कि अगर हमें बताना है कि किसी का एक ऑब्लिगेशन है या किसी की ड्यूटी है, तभी भी हम हैव टू या हैज़ टू को यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमने इन तीनों सेंटेंसेस की मदद से ये सीखा कि हम हैव टू तब यूज़ करेंगे जब हमें दिखाना है कि अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन और इट इज़ एन ड्यूटी। अगर किसी की ड्यूटी है तभी हम हैव टू को यूज़ करते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे। अभी हम देखेंगे कि हैव टू को हम विल, मे और माइट के साथ कैसे यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। सेंटेंस का क्या मतलब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, ये ज़रूरी है, राइट। पर क्या हम इस सेंटेंस में मस्ट यूज़ कर सकते हैं या ज़रूर यूज़ कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से विल हटाए और हैव टू हटाए तो हम मस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है कि तुम्हें जाना होगा, इट इज़ नेसेसरी, राइट। पर जब भी आप मस्ट यूज़ करेंगे तभी विल नहीं आएगा, आप विल तभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई माइट हैव टू वर्क दिस संडे। मुझे शायद काम करना पड़ेगा ये संडे को, राइट। मेरी छुट्टी नहीं हो सकती, मुझे शायद काम पे जाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है।
ठीक है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे शायद आई माइट हैव टू गो, ठीक है। तो हमने माइट हैव टू के साथ यूज किया है। पर अगर इस सेंटेंस में मैंने अगर माइट हटा दिया, ठीक है, और मस्ट लगा दिया, आई मस्ट वर्क दिस संडे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक नेसेसिटी बन जाएगी, नेसेसरी होगा ये कि मुझे संडे को काम करना होगा। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मुझे शायद करना पड़े। तो जब आप माइट और हैव टू लगाओगे तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, पर जब आप मस्ट को रिप्लेस करोगे, आई मस्ट वर्क दिस संडे, तो ये बन जाएगी एक नेसेसिटी, एक नेसेसरी हो जाएगा काम करना। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप आई माइट मस्ट वर्क दिस संडे ऐसे नहीं कहोगे, माइट के साथ मस्ट नहीं आएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल देते हैं, शी मे हैव टू लिव टू मुंबई, शायद उसे मुंबई जाना पड़ेगा। ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, राइट। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सिमिलरली मे के बाद मे प्लस हैव टू आया है, पर अगर मैं यहाँ पे मे और हैव टू को हटा के अगर मैं मस्ट लगाता हूँ, शी मस्ट लीव टू मुंबई, तो ये क्या बन जाएगा, एक नेसेसरी सिचुएशन बन जाएगी। तो इट बिकम्स अ नेसेसरी सिचुएशन। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि हम माइट और मे को मस्ट के साथ नहीं यूज़ कर सकते। वो हमेशा हम यूज़ करेंगे हैव टू के साथ, हम हमेशा हैव टू के साथ यूज़ करेंगे, तो ये सही होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी अब समझेंगे कि हम मस्ट को कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इट इज़ लेट आई मस्ट गो, राइट। इट इज़ लेट आई मस्ट गो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मस्ट यहाँ पे हमें एक नेसेसरी सिचुएशन दिखा रहा है कि ये करना ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कहना चाहते हैं कि ये करना ज़रूरी है, हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हम हैव टू भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लेट आई हैव टू गो नाउ, इट इज़ लेट आई मस्ट गो नाउ। दोनों चीज़ें एक नेसेसरी चीज़ है करने के लिए या ज़रूरी है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, आई हैवंट स्पोकन टू रीमा, आई मस्ट फ़ोन हर। मैंने बहुत दिनों से रीमा से बात नहीं की है, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। अगेन ये चीज़ क्या बता रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग, करना ज़रूरी है, फ़ोन करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आई हैवंट स्पोकन टू रीमा, आई हैव टू फ़ोन हर। तो दोनों जगहों पे हैव या मस्ट को हम इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें दिखाना होता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, नेसेसरी है, राइट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में, राहुल इज़ अ नाइस पर्सन, यू मस्ट मीट हिम। हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी को कह रही है कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट हिम। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मस्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज़रूरी है मिलना, नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा। पर मस्ट फिर यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मस्ट यहाँ पे एक रेकमेंडेशन दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है, ये रेकमेंड कर रहा है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो अच्छा लड़का है। तो ये तीसरा मतलब है मस्ट का, जहाँ पे हम रेकमेंडेशन देने के लिए भी मस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम हैव टू, यहाँ पे हम हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो नेसेसरी कोई चीज़ ज़रूरी है बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ड्यूटी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन बताने के लिए भी हम हैव टू या मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मस्ट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आई मस्ट वर्क फ्रॉम 8 to 5, राइट। आई मस्ट वर्क फ्रॉम 8 to 5। आपको क्या लगता है कि क्या हमें यहाँ पे मस्ट यूज़ करना चाहिए? ये सेंटेंस क्या बता रहा है, किसी की ड्यूटी बता रहा है कि यहाँ इसका टाइम है ऑफिस का 8 to 5। अगर आपने ध्यान दिया, मैंने पहले कहा था कि जब भी हम किसी के ड्यूटी की बात करते हैं तो हम हैव टू यूज़ करते हैं और ना कि मस्ट।
तो यहाँ पे राइट वर्ड होगा हैव टू। तो जब भी हमें ये बताना है कि ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तभी हम हमेशा हैव टू यूज करेंगे, ना कि मस्ट। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। राहुल मस्ट ट्रैवल अ लॉट फॉर हिज वर्क। अभी यहां पे क्या बता रहा है? राहुल को उसके काम की वजह से ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसका काम ही ऐसा है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक फैक्ट है, या कह सकते हैं ये एक ऑब्लिगेशन है। तो क्या हमें यहाँ पे मस्ट यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ टू। जैसे मैंने पहले बताया था, नाम के साथ किसी के हमेशा हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा जो हैव टू का एक फॉर्म है। तो राहुल हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट फॉर हिज वर्क, जो एक फैक्ट है, एक ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है वी हैड टू लीव अर्ली। अब ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, ठीक है। हमें हमें जल्दी निकलना पड़ा, हमें जल्दी निकलना पड़ा। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या हम यहाँ पे मस्ट यूज़ कर सकते हैं? वी मस्ट लीव अर्ली? तो जभी भी नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस अगर हम कहें कि वी मस्ट लीव अर्ली तो ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो जभी भी आप एक पास्ट टेंस यूज़ करते हैं तभी मस्ट नहीं आएगा। आप हमेशा पास्ट टेंस में, हैड इज़ द पास्ट टेंस में हैड, तो वी हैड टू लीव अर्ली। तो जब भी आप पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस बना रहे हैं तभी मस्ट नहीं आएगा, राइट। आप ये नहीं कहोगे कि वी मस्ट हैड टू लीव अर्ली, ये रॉन्ग सेंटेंस है ना, मैंने काफ़ी लोगों को सुना ये कहते हुए। चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस। ही हैड टू पे अ ह्यूज फाइन, उसे बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ा। अगेन सेम है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये, इट्स अ पास्ट टेंस सेंटेंस, हमने हैड टू यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस, दे हैड टू मेक अ पुलिस कंप्लेन। अगेन इट्स अ पास्ट टेंस, उन्हें पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी, इट्स अ पास्ट टेंस सेंटेंस। तो हैड, मस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब भी आप एक सेंटेंस पास्ट टेंस में बनाते हैं तभी आप मस्ट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अभी हम देखते हैं कि मस्ट नॉट, राइट, जिसे हम मस्टंट भी कहते हैं, जो मस्ट प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, और डोंट हैव टू को कैसे यूज करेंगे। ये दोनों काफी डिफरेंट है, राइट। इनका यूज काफी डिफरेंटली होता है। ये समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है। अभी यहां पे जो एग्जाम्पल्स है वो है मस्ट नॉट के, और ये है डोंट हैव टू के, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। और डोंट हैव का भी सेंटेंस पढ़ते हैं, यू डोंट हैव टू टेल हिम बट यू कैन इफ यू वांट। तो जब हम मस्ट यूज करते हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि तुम्हें ये करना जरूरी है, यू हैव टू डू इट, राइट। ये करना ज़रूरी है, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, मतलब ये मैंने जो तुम्हें बताया है वो तुम्हें किसी को नहीं बताना है, राइट। पर यू डोंट हैव टू टेल हिम बट यू कैन इफ यू वांट। इसका मतलब क्या? मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम बताओ या नहीं बताओ। तो ये यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी। मैंने एक एडवाइस दिया है तुम्हें, मैंने एक एडवाइस दिया है कि तुम बताना चाहो तो बताओ, नहीं बताना चाहो तुम्हारी मर्जी, राइट। तो ये बेसिक जब हम यूज़ करते हैं मस्ट नॉट और डोंट हैव टू नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो इनका मतलब ऐसे निकल के आता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई सेड आई विल रीच बाय 9, आई मस्ट नॉट बी लेट, आई मस्ट नॉट बी लेट। अगेन यहाँ पे क्या है? मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, राइट, कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा, तो मुझे लेट नहीं होना है, मस्ट नॉट बी लेट। सेकेंड सेंटेंस में अगर डोंट हैव का सेंटेंस देखें, आई डोंट हैव टू बी एट द मीटिंग बट आई विल गो एनी वे। मेरा वहां 9 बजे पहुंचना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं चला जाऊंगा, मतलब करना जरूरी नहीं है, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। जैसे हमने हैव टू देखा था, हैव टू क्या करना जरूरी था,
ज़रूरी है करना, पर डोंट जब हम उसके आगे लगाते हैं तो वो करना ज़रूरी नहीं है। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। क्योंकि आप इस लेसन में इतनी देर तक बने रहे तो मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप है। अगर हम हैव और टू के बीच में गॉट अगर लगाएंगे तो उसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। राइट, तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस है। आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो, आई हैव टू वर्क टुमारो। कुछ लग रहा है इसमें कोई डिफरेंस? आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो और आई हैव टू वर्क टुमारो, ये दोनों सेंटेंसेस सेम है। बट आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो एक काफ़ी मॉडर्न तरीका है बात करने का। अगर आप एक अमेरिकन इंग्लिश में देखेंगे तो आई हैव गॉट टू डू इट ये काफ़ी कॉमन होता है, वो आई हैव टू नहीं बोलते, आई हैव गॉट टू डू इट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। व्हेन हैज़ राहुल गॉट टू गो टू मुंबई, मतलब राहुल को मुंबई कब जाना है। व्हेन डज राहुल हैव टू गो टू मुंबई। राइट, दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप गॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मोर स्मार्ट वे ऑफ स्पीकिंग। और आज की इंग्लिश में अगर आप देखें, द मॉडर्न इंग्लिश में ये यूज़ होता है, हमेशा हैव टू की जगह हैव गॉट टू यूज़ होता है। तो आज के इस लेसन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इट इज़ नेसेसरी, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो अगर बताना है, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी या हमें किसी को अपना ओपिनियन देना है, रिकमेंडेशन देना है, तो अब हमेशा हम हैव टू या मस्ट, इन दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। पर जब हम कोई चीज़ करने के लिए ऑब्लाइज्ड है या ड्यूटी है, जैसे मेरा वर्किंग आवर्स 8 से 5 है, एक फैक्ट है, तभी हम सिर्फ हैव टू को यूज़ करेंगे, मस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, राइट, तभी हम सिर्फ हैड टू यूज़ करेंगे और मस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आई एम श्योर आप हैव टू और मस्ट को आगे चल के बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूज़ करेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं ये भी आप ज़रूर देखिए, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकें। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक गुड बाय एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।